नियोजित शिक्षकों को लेकर के कल न्यूज में कुछ सकारात्मक चर्चाएं दिखाई दी। और नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ सकारात्मक चर्चा होती है तो जो ऐसा कैंडिडेट है अपनी तैयारी कर रहा है उसके मन में शंका हो जाती है कि नियोजित शिक्षकों को अगर छूट मिल गई परीक्षा से तो क्या सीट घट जाएंगे उनके लिए। और दूसरी बात यह है कि फिर एग्जाम डेट जो है नियमावली बदलेगी तो क्या एग्जाम डेट आगे पीछे हो जाएगी। ये सारे प्रश्न जो हैं वो कैंडिडेट के मन में आते हैं। मैं आप लोगों को इस सारी न्यूज़ की वास्तविकता दिखाने आया हूँ। और एक न्यूज़ तो है, एक वास्तविकता तो है। वास्तविकता ये है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब लोग जानते ही हैं कि बिहार में प्रदर्शन हो रहा है प्रतिदिन। मैं आप लोगों के सामने कटिंग भी लेकर के आई हूँ। देखो लंबी लाइन जो है, जगह जगह पर प्रदर्शन जो है वो नियोजित शिक्षकों के हो रहे हैं। और इस प्रदर्शन को देखते हुए बिहार के विधायक जो है वो नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि इस पर थोड़ा सा सहानुभूति से विचार करना चाहिए क्योंकि प्रदर्शन बहुत बड़ा है। तो इस पर नीतीश कुमार जी ने कहा कि इसको रिव्यू कर लेते हैं नियमावली को, और उन्होंने इसको समय लेकर के थोड़ा सा चलने को कहा कि हम लोग मानसून सत्र के बाद इसको रिव्यू कर लेंगे। अब मानसून सत्र के बाद रिव्यू होने का मतलब ये मामला लंबा गया। तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है कि कोई नया नियम बनाया जाए, नया नियम बना करके और इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी होने का दर्जा दे दिया जाए। मैं आप लोगों को एक और इस पर एक प्रामाणिक बात बताता हूं, प्रामाणिक तथ्य देता हूं। तथ्य ये है कि विधानसभा में संदीप सौरभ जी ने ये प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था कि जो नियोजित शिक्षक हैं क्या उनको राज्यकर्मी दर्जा जो है वो देने के लिए सरकार कुछ विचार कर रही है? क्या 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए सीटों की रिक्ति क्यों नहीं दी गई है? ठीक है, ऐसी बातें जो है इन्होंने पूछी। तो इस पर जो है चंद्रशेखर जी ने जवाब देते हुए कहा कि बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने की कोई बाध्यता नहीं है नियोजित शिक्षकों को। हमने नहीं कहा कि आप जो है बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में आपको परीक्षा देनी ही देनी पड़ेगी। आप जिस आधार पर पहले लगे हुए हैं आप लगे रहो, उसमें कोई हमें समस्या नहीं है। और हमने 6 से 8 के लिए रिक्ति भी इसलिए नहीं निकाली क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रमोट करके कक्षा 6 से कक्षा 8 के जो अध्यापक हैं जितनी भी सीट उसकी हैं 50% जो है वो प्रमोशन से भरनी है। तो नियोजित शिक्षकों को हम लगाएंगे, इन्होंने ये कहा यहाँ पर, लेकिन कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए अलग से नियुक्त जितनी भी रिक्ति होंगी उनका डेटा निकाल करके 50% सीटों को प्रमोशन से भरेंगे, बाकी 50% सीटों पर एग्जाम लेकर के भरेंगे। तो नियोजित शिक्षकों के कारण से ही कक्षा 6 से कक्षा 8 की नियुक्ति जो भर्ती है वो नहीं निकली है। और ऐसा कोई प्रस्ताव जो इन्होंने एक आंसर और किया बाद में कि पूर्व की नियमावलियों के तहत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। अभी हम किसी को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, अभी हम किसी को जो है वो एग्जाम से छूट नहीं दे रहे हैं। तो भैया अभी स्थिति ये है कि ना तो किसी को राज्यकर्मी होने का दर्जा दिया जा रहा है बिना एग्जाम के। दूसरी बात यह है कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो टाइम पर ही होगा, भले ही सरकार पर कितना भी दबाव पड़े। हालांकि सरकार पर दबाव बनाने के लिए नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार के कुछ विधायक भी हैं, लेकिन वो छिपे हुए हैं, वो सामने आकर के बात नहीं कर रहे हैं। परंतु जो विपक्ष है, विपक्ष बड़ा खुल करके जो है नियोजित शिक्षकों के साथ बैठ करके सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष का काम होता ही है, करता ही है, उन्हें अपनी राजनीति से मतलब होता है। लेकिन स्थिति वर्तमान में ये है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो है वो नहीं हो रहा है कि नियोजित शिक्षकों को वो कर दिया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। और उल्टा ये हो रहा है कि जो नियोजित शिक्षक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सरकार सहानुभूति से ये भी कह रही है। जैसे आप लोग संसदीय कार्य मंत्री जो विजय कुमार चौधरी हैं उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक है वो काम जारी रखें, वो काम पर लौट जाएं, और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो भी अपने अपने जिलों में जो धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें जो है पकड़ करके तत्काल निलंबित भी किया जा रहा है अगर आप लोग पढ़ाने को छोड़ करके नियोजित शिक्षकों के रूप में जो है केवल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भाई महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए, परीक्षा समय पर होगी, किसी को अभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। और क्लियर कट बात यह है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके प्रमोशन से भरने के लिए
50% सीट्स जो हैं वो कक्षा 6 से कक्षा 8 की वैकेंसी की निकलेंगी, उसकी भर्ती अलग निकलेगी, तो आपके पास एक मौका और रहेगा। वहां जो लोग परीक्षा से जाना चाहते हैं परीक्षा से भी जा सकते हैं 50%, और बाकी नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन से वहां पर भेजा जाएगा। ये आप लोगों को विधानसभा में जवाब जो दिया गया है चंद्रशेखर जी के द्वारा, वो मैं बता रहा हूँ। तैयारी करते रहिए बिना किसी इधर उधर के भ्रम में पड़े हुए। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप लोग जो है परीक्षा से हाथ धो बैठेंगे। इतनी बड़ी भर्ती में आप लोग अध्यापक बनने से चूक जाएंगे, चूकना नहीं है। नमस्ते।